आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ स्कैरी बेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग। हिंदी में सच्ची अलौकिक घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका रोका। मैं कर्सियंग से। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो तब का है जब मैं मेरे सपरिवार के साथ दार्जिलिंग में रहती थी। तब मेरा घर दार्जिलिंग में हुआ करता था। ये उस वक्त का बात था जब मैं जंगलों में घास काटने के लिए जाती थी। हम सदैव दोपहर के समय खाना खाने के बाद मैं और मेरी बहन हमेशा बाहर जाती थी जंगल में घास काटने के लिए। आते आते शाम के 5 या 6 बज जाते थे और कभी कभी तो उससे भी देर हो जाता था। दार्जिलिंग एक बहुत ही ठंडा इलाका है, इसलिए वहाँ पे रात भी काफ़ी जल्दी हो जाता था, पर हमें तो आदत था। दरअसल मैं बचपन से ही थोड़ी सी आलस किस्म की थी, इसलिए जब भी मैं घास काटने जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा घास लेकर आऊँ ताकि उसका कल का दिन ना जाना पड़े मुझे, क्योंकि रोज़ रोज़ घास काटना मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। एक दोपहर को मैं वैसे ही घास काटने के लिए गई थी, लेकिन उस दिन मेरे साथ मेरी बहन नहीं आई थी। खैर, मैं तो घास काटने में ही मग्न हो गई और जैसे कि मैंने अभी कहा, उस दिन भी मैंने यही ठान के गई थी कि मैं आज पूरा का पूरा घास जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने का कोशिश करूँगी ताकि उसका कल का दिन मुझे बकरियों के लिए घास काटना ना जाना पड़े। इसी कारण घास काटना, जंगलों से जो डाली को काटकर पत्तियों को एकत्रित करना और कुछ लकड़ियों को चुनने में मुझे काफ़ी रात हो चुका था। पर ऐसा मैंने पहले भी किया था, इसलिए ये बात कोई नई नहीं थी मेरे लिए। खैर, घास काटते काटते तो मुझे काफ़ी देर हो ही चुका था। उस वक्त हमारे हाथों पर घड़ियाँ भी नहीं होती थी। हम तो सूर्य और चंद्रमा को देखकर ही समय का अंदाज़ा लगाते थे। उस अंदाजे के मुताबिक यही तकरीबन कुछ 6:30 या 7 बजे होंगे। मैं अपने पीठ पर डोकों को बांधकर और डोकों में बहुत ढेर सारे घास और पत्तियों को लेकर मैं आ ही रही थी। जंगल का इलाका जो था वो काफ़ी बड़ा था। नीचे सूखे पत्ती होने के कारण सिर्फ मेरे चलने का ही आवाज़ आ रहा था। तभी पीछे से कुछ ऐसा आवाज़ आया जानो पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जब मैंने मुड़कर देखना ही चाहा तो अचानक से देखा कि पीछे से एक कुत्ता मेरे को क्रॉस करके वो सामने की तरफ जा रही थी। तो ये कुत्ता देखना तो काफ़ी नॉर्मल सही बात है मेरे लिए कि तभी और एक सफ़ेद कुत्ता मेरे सामने से जाने लगा। देखते ही देखते एक के बाद एक कुत्ते जाने लगे मुझे क्रॉस करते हुए सामने की तरफ कि तभी चलते चलते मुझे एक बात तो थोड़ा सा अजीब तो लगा। वो कोई कुत्ता अगर तुम्हें क्रॉस करे तो वो कोई बड़ी बात तो नहीं थी मेरे लिए, पर एक मुझे अजीब सी बात ये लगा कि सारे के सारे कुत्ते सफ़ेद रंग के थे। अजीब तो लग रहा था मुझे कि सारे के सारे सफ़ेद कुत्ते थे। खैर, देखते ही देखते वो कुत्ते मुझे क्रॉस करके सामने की तरफ जाते जाते वो गायब हो चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर निकल चुके थे। मैंने भी उतना दिमाग नहीं लड़ाया। मैंने सोचा कि ये शायद एक इत्तेफाक होगा। मैंने चलते 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 जिसे लगा कि सामने कोई है, तभी मैंने सिर उठा के देखा तो 7 कुत्ते
मेरी तरफ पीठ दिखाए हुए बैठे हुए थे। बैठे हुए थे, ये बात बड़ी नहीं थी। बात ये बड़ी थी कि वो सारे के सारे कुत्ते एक लाइन में बैठे हुए थे, जैसे कि मानो उन्हें कोई ट्रेनिंग दिया गया हो। वो कुत्ते तो देख के लग रहे थे कि कोई रास्ते के ही कुत्ते हैं। उन्हें भला कौन ट्रेनिंग दे सकता है, वो भी इतनी रात को जंगलों में। कुछ अजीब सा महसूस होने लगा मुझे कि तभी मैंने दूर से एक रोशनी मुझे दिखाई दी, जैसे कि कोई रात के अंधेरे में मशाल जलाते हुए जंगलों में चल रहा हो। भले इतनी रात को कौन हो सकता है। तभी अचानक से उनमें से एक कुत्ता दौड़ के चला गया उसी आग के पास। तभी देखते ही देखते सारे के सारे कुत्ते उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। मुझे ये दृश्य कुछ अजीब सा ही लग रहा था, पर जानने को भी मैं बहुत ही उत्सुक था कि यह आखिरकार क्या हो रहा है आज जंगल में। तभी मैंने डोको को संभालते हुए फिर मैं उन कुत्तों का पीछा करने लगी। पीछा करते करते उस रोशनी को मैं देखते हुए चल रही थी। तभी जब मैंने उस रोशनी के काफ़ी करीब जाकर देखा तो ऐसा दृश्य देखा कि मेरे हाथ अपने आप प्रणाम करने लगे। दरअसल हुआ ये था कि मैंने जब उस जंगली झाड़ियों में छुपकर मैंने देखने की कोशिश किया तो देखा कि 7 कुत्ते वहाँ बैठे हुए थे और एक छोटी सी बच्ची जो कि देखने में काफ़ी साधारण सी लग रही थी। खैर, उसका चेहरा तो मुझे उतना खास दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर कदकाठी से तो वो काफ़ी छोटी बच्ची लग रही थी, जैसे मानो कोई 6 साल की होगी, तकरीबन 6 या 7 साल की। और उसके 2 ही हाथों में जैसे कि आग जल रहा हो, जैसे कि छोटा सा एक कोई आग का रोशनी हो, पर वो हाथों पे ही जल रहा था। वो दृश्य देखकर मेरे हाथ खुद ब खुद प्रणाम करने लगे, जैसे कि कोई भगवान हो या कोई देवी की तरह लग रहा था मुझे वो। भले वो देवी की तरह लग तो रहा था, पर फिर भी मेरे मन में कुछ एक आशंका थी, इसलिए मैं झाड़ियों पर ही छुपी रही। तब मैं देखते रही कि आखिर अब क्या होने वाला है कि तभी वो बच्ची दोनों हाथों में आग लेते हुए वो सामने की तरफ चलने लगी और उनके पीछे सातों के सातों कुत्ते। मुझे पता था कि कुत्ते को मालूम था कि मैं इसी जंगल में हूँ, क्योंकि कुत्ते का सेंस वैसा ही होता है और कुत्ते ने मुझे देखा भी था। पर फिर भी कुत्तों का सारा ध्यान उस बच्चे पे ही था, जो कि बहुत ही डिसेंट प्रकार से एक लाइन लगाते हुए उस बच्चे का पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। मैंने उत्सुकता लेते हुए उस बच्चे का पीछा किया। मैं काफ़ी देर पीछा कर रही थी कि मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही, क्योंकि काफ़ी दूर चलने के बाद वो बच्ची एक जवान लड़की में तब्दील हो चुकी थी। मैं पता नहीं मैं उस दिन क्या कर रही थी उसके पीछे, मतलब कि इतना एक अलौकिक घटना को देखने के बाद भी मेरे में इतना हिम्मत कहाँ से आया उस दिन। खैर, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी और देखते ही देखते एक हम लोगों का जंगलों में एक नदी का किनारा वहाँ पे होता था, जहाँ पे काफ़ी लोग अपने गायों को नहलाने के लिए वहाँ पे जाते थे। उसी नहर के पास वो लड़की जाते जाते एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। भला अभी 10-15 मिनट पहले जिसे मैं 6 या 7 साल की बच्ची मैंने देखा था, वो 10-15 मिनट के बाद एक बूढ़ी औरत में इतनी जल्दी कैसे तब्दील हो सकता है। आखिर किसी का उम्र इतना जल्दी कैसे बढ़ सकता है। कि तभी उस नहर के सामने जाकर वो बूढ़ी औरत रुक गई और जो हाथों में जो मशाल था उसे देखते ही देखते उस नीचे जो
मैदान पड़ा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने आग से जलते हुए जो हाथ को अपने पोंछने लगे। तभी मैंने ध्यान से देखा कि जब वो हाथ को घास में या फिर बोल सकते उस मिट्टी में जब रगड़ रही थी, तो हाथों से कुछ जलता हुआ कोयला की तरह निकल रहे थे बहुत सारे लाल लाल गर्म कोयले। और वो बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई और उस जंगल की तरफ देखने लगी जिस झाड़ियों पे मैं छिपी हुई थी। वो दृश्य जैसे ही मैंने देखा, मैं काफ़ी डर गई, क्योंकि जैसे मानो कि उन्होंने मुझे देख लिया हो। वो सारे के सारे कुत्ते मेरी तरफ कान खड़े करते हुए देख रहे थे और वो बूढ़ी औरत भी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी कि तभी मैं बहुत ही डर चुकी थी। मैंने बहुत ही जल्दी से भागकर मैं घर की तरफ आ गई। मैं इतना डर चुकी थी कि मैं पीछे बार बार देखती रही कि वो बुढ़िया कहीं मेरे पीछे तो नहीं, कहीं वो कुत्ते मेरे पीछे तो नहीं। पर सच कहूँ तो उन्होंने मेरा पीछा किया ही नहीं। पर फिर भी इतना भयानक एक अलौकिक घटना देखने के बाद तो कोई भी डर जाए। खैर, मैं घर में हाँफते हुए आ गई और डोको को उसी बकरी के जो गोट होता है उसी में वहाँ पे पछाड़ के मैं घर के अंदर भाग गई। मेरे दादाजी, मेरी माँ बरामदे में ही थी और मैं जैसे ही किसी को कुछ ना कहते हुए जल्दी से दौड़ते हुए जिस प्रकार से मैं अंदर गई, मेरे दादाजी और माँ भी जल्दी जल्दी से अंदर आ गए मुझे देखते हुए कि पूछते हुए कि क्या हुआ। तभी मैं तो बहुत ही डर चुकी थी कि अंदर अपने रूम में जाके खटिया में जाके चुपचाप बैठी रही। मेरी आंखें तो अब तक फटी की फटी ही थी। वो दृश्य मेरे आंख से जा ही नहीं रहा था। मुझे हाँफता देख और मेरे चेहरे में साफ साफ डर देख मेरी दादी और माँ ने मिलकर मुझे पानी पिलाया और कुछ देर वहीं पर मुझे आराम करने लगी। जब मेरा पूरा का पूरा जब मुझे होश आया था, मैंने अपने घर परिवार को बताया। वो घटना पूरा शुरू से लेकर अंत तक मैंने सब कुछ बता दिया कि तभी दादी चिल्लाने लगी और मुझे डांटने लगी। दादी कह रही थी कि अरे पागल, वो जब बुढ़िया ने जब वो जो कोयला जब ग्राउंड में जब फेंका था, तुझे वो कोयला लेके आना चाहिए था। वो सारा का सारा कोयला तुझे लेके आना चाहिए था। मैं तो अपनी दादी का वो बातें सुनकर थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैं पूछती दादी को कि ऐसा क्यों। माँ ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी दादी ने कहा कि तू जिसे देवी जैसी कह रही है ना, वो कोई देवी जैसी नहीं बल्कि साक्षात वो देवी ही थी। ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है जो कि आज तुझे मिला था। और शायद तुझे इस बात का भनक नहीं था कि अगर वो कोयला तू लेकर आती तो हमारे घर परिवार के लिए काफ़ी सुख शांति होता। तब मुझे थोड़ा सा डांटा भी दादी ने कि अगर तूने वो लेके आया होता तो हमारे घर परिवार के लिए काफ़ी अच्छा होता। और दादी ने यह भी कहा कि पता नहीं देवी देवता सिर्फ उन्हें ही क्यों दिखता है जिसे उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं हो। तो देखा जाए तो दादी का बात भी सही था। मालूम नहीं मुझे कि मुझे ही क्यों दिखा। मैं तो पूजा पाठ इससे काफ़ी दूर थी मैं, और मुझे भी क्या मालूम था कि उस देवी के हाथ से गिरे हुए कोयले को अगर मैं लेके आती तो काफ़ी लाभ होता, धन लाभ, सुख शांति लाभ ऐसा होता। मैंने तो पहली बार ही सुना था। अगर मैंने पहले ही ये बात सुन भी लिया होता तो वो कोयला लेके आने के लिए काफ़ी हिम्मत लगता, जो कि शायद मेरे पास थी ही नहीं। खैर, यही थी मेरे जीवन में घटे हुए एक अलौकिक घटना। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा
क्योंकि आने वाले और भी अलौकिक घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप स्कैरी बेल के एक भी वीडियो को मिस न करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।